हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, ये रीडिंग होगी कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले या तो जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो भी पर्सन है, क्या उनका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जिनके बारे में भी सोच के आप रीडिंग तक आए हैं, थर्ड पार्टी। ऐसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो इसमें ज़्यादा तो लोग रहते ही हैं। तो जिस भी वजह से आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, वजह जो भी वजह है, देखेंगे कि वजह जो भी है उस वजह का उनके साथ का कनेक्शन कैसा है। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए अपने पर्सन को याद करते रहें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन का कनेक्शन कहाँ भिड़ा हुआ है। ठीक है, और क्यों व्यूअर्स के साथ जो है, पहले 2-3 कार्ड आपके साथ ले लूँ या क्या करूँ? थर्ड पार्टी के साथ ही ले लूँ क्योंकि यहाँ पे ना रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। चलो थर्ड पार्टी के साथ, आपके साथ तो रोज ले रहे थे। ठीक है, तो आज थर्ड पार्टी के साथ ले लेती हूँ कि थर्ड पार्टी का और उनका क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। आप अपने पर्सन पे फोकस करें और अच्छे से करें क्योंकि आपके पर्सन तक पहुंचना है। आपसे हटके पर्सन को फिर कहाँ कनेक्शन है वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो अच्छे से फोकस कर लें आप अपने पर्सन पे। करते रहें, कार्ड सफल कर रही हूँ, कार्ड देखते रहें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी पर्सन, जो भी व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनका नाम लेके, जिनको याद करके यहाँ तक आए हैं, वो पर्सन आखिर व्यूअर्स को छोड़ के थर्ड पार्टी जिनके पास भी गए, व्यूअर्स को डिच करके, व्यूअर्स को जो भी है डिसरिस्पेक्ट करके, तो उस पर्सन की उस एनर्जी के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस जॉब, कैरियर, जो भी हो, पेरेंट्स, फैमिली, देखेंगे क्या है। तो पर्सन की एनर्जी कैसी है, पर्सन की एनर्जी कैसी है। ओहो, पर्सन की एनर्जी जो आपकी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हर हाल में जीतना चाहते हैं। ठीक है, हर हाल में जीतना चाहते हैं। किंग ऑफ व्हील्स, तो पैसा, मनी 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 माइंडेड है आपके पर्सन, बहुत मनी माइंडेड है। ठीक है, जिनके लिए गए हैं, जिनके पास गए हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है, तो अभी देखेंगे। याद करते रहें आप, याद करते रहें आप। जिनके पास गए हैं व्यूअर्स के पर्सन, जिनके लिए गए हैं व्यूअर्स को छोड़ के, व्यूअर्स को छोड़ के जिनके लिए गए थे, व्यूअर्स को छोड़े थे जिस भी रीजन से, वो रीजन क्या है और रीजन की एनर्जी क्या है। ठीक है, अगर तो व्यूअर्स को डिच किए, व्यूअर्स को छोड़े, तो व्यूअर का उस जिसके लिए छोड़े उसकी एनर्जी क्या है। दी चैरियट, जिसके लिए, जो भी आपको छोड़े थे आपके पर्सन, जिसके लिए भी छोड़े थे, वो उस वक्त जो इनको लग रहा था कि उनके लाइफ में जो है वो बहुत अच्छा है, अच्छी है, अच्छे हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है, ये जो है उनको मुकाम तक लेके जाएगा, जीत तक लेके जाएगा। क्योंकि आपके पर्सन जो है जीत है ना, इनको जीत चाहिए। क्या चाहिए? विक्ट्री चाहिए।
पैसा बहुत चाहिए था, बेशुमार बहुत पैसा चाहिए आपके पर्सन को, भर भर के पैसा चाहिए, मतलब ऐसा कि जहाँ खड़े हो जाए, जहाँ बैठे उनके लेवल पे कोई ना हो, ठीक है। क्यों गए थे? क्योंकि वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो जो भी रीजन है, वो उनको जीत दिला देते, यहाँ तक पहुँचा देते, ठीक है। इनको इनके सपनों को पूरा करते। बट ये चैरियट रिवर्स आया, पूरा रिवर्स तो नहीं था बट रिवर्स था, ठीक है। चलो थोड़ा रिवर्स था, जितना था उतना ही ले लेते हैं। चैरियट और कैसी है? तो पर इनकी एनर्जी ऐसी है, तो इनकी एनर्जी और व्यूअर जिनके पास भी गए थे उनकी एनर्जी कैसी है, और उनकी एनर्जी कैसी है? कैसी है? कहते हैं ना, बाल मुड़वाते ओले पड़ गए। सुने वो बातें कि जब कोई बाल को निकाल दिया और बाल मुड़वा के घर जाने को सोचा, कहीं जाने को पड़ा, वैसे ही मतलब स्नोफॉल, ओले मतलब क्या, जो बारिश के साथ जो आइस के टुकड़े होते हैं ना, छोटे 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 छोटे, तो वही कहते हैं बाल मुड़वाते ही ओले पड़ गए, कुछ ऐसा है। तो अभी तक तो कितनी शांति थी, और अभी जब मैं ये रीडिंग करने लगी, एनर्जी से कनेक्ट हुई, तो कितना सारे शोर शराबा होने लगे। यानी कि कोई नेगेटिविटी नहीं चाहती है कि इस तरह की रीडिंग हम जो है यहाँ प्रोवाइड करें या लेकर आए। आज बिल्कुल नई रीडिंग, ऐसा लगा मुझे बैठ के कि रोज़ तो आते हैं, आखिर कारण क्या है, कहाँ जाते कहाँ है ये। तो जो भी जाते हैं आपके पर्सन बहुत ग्रेडी है, पेंटिकल, पैसा, अर्थ, मनी, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड व्यक्ति है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसेरियन, कैंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पर्सन को एक उम्मीद थी, देखिए उम्मीद थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, शादी, कहीं पे भी, ठीक है। तो इनकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई हो सकता है आपके साथ अगर ना बनी हो, अपने मर्जी से ये शादी किए हो, तो इनको लगा होगा कि इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट हो गई हो, तो अपने फैमिली के मर्जी से शादी करने गए हों। वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो अपने फैमिली के पास गए थे या किसी के पास गए थे, पार्टनर के पास गए थे, पर्सन के पास गए थे, मालदार पार्टी थे, सीधी बात है। और मालदार पार्टी के साथ साथ गए थे कि वो जो है इनको कमिटमेंट देगा और देगी, और जो है उनके साथ ये परमानेंट कमिटमेंट को गए थे, टेम्पररी कमिटमेंट को नहीं गए थे। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स परमानेंट कमिटमेंट को दिखाता है। लेकिन जब तक आप इस पर्सन के साथ थे तब तक थर्ड पार्टी इनको खूब मलाई खिला रही थी, ठीक है। अरे तुम वहाँ क्यों हो, हम मेरे पास आ जाओ तो हम क्या ही ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, बहुत सारे सपने दिखाए। उन्होंने क्या किया, आपको अपनी विक्ट्री को साबित करने के लिए आपसे निकल कर गए। निकल कर जैसे गए और उनको जिस दिन पता चला कि आपका और उनका रिश्ता जो है ब्रेकअप तक पहुंच गया है, ख़त्म हो गया है, अब वो नए तरीके वहाँ गए होंगे तो क्या जाएंगे, जाते क्या बोलेंगे, अब तो मैं आ गया, अब तो मैं आ गई, अब तो मुझे वहाँ नहीं जाना, बोलो क्या करना है, बोलो क्या प्रोग्राम प्लान है। तो उनको लगा कि यार फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, थोड़ा नापे तो सही। नापने लगे तो इनका पॉकेट टटोले होंगे, जितना पैसा, जितना मनी उनको चाहिए था, मे बी इनको भी पैसा चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए, क्योंकि वो भी बुरे टाइम से गुजर रहे थे। जो जिनके पास गए थे उनकी भी कोई कंडीशन अच्छी नहीं थी, जीत जो है हार में बदल चुकी थी, उनको कन्फ्यूजन थे, चल नहीं पा रहे थे। 7 ऑफ व्हील्स, आप देखिए जितना दाना, ये फार्मर है, किसान है, खेती करता है, जितना ये दाना डाल रहे हैं, दाना डाल के मिट्टी से ढकेंगे नहीं, उससे पहले जो है पिजन, कौवा, पक्षी, जो भी बोले है ना, बर्ड्स आके खा जा रहे हैं, ये देख रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पहले से लूटी हुई थी, पहले स्ट्रगल में थी, सफ़र में थी, सोचे थे आपके पर्सन जो है बहुत सारा मलाई वलाई लेकर आएंगे, पैसे वैसे लेकर आएंगे, उनको सपोर्ट सिस्टम करेंगे, बहुत फंसाएं, कुछ किए, उनको बुला लिए। अब इनको तो गए थे यहाँ वहाँ क्या बनने के लिए, पैसे बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन क्या मिला इनको वहाँ पे, ठन ठन गोपाला, इनको वो नई चीज़ नहीं मिला जो सोच के ये गए थे, ठीक है। अब थर्ड पार्टी अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लें, फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, बच्चे अगर अपने मन से शादी कर लिया, कहीं चले गए, उनकी मर्जी नहीं है, तो भाई आओ आओ आओ, तुम्हारे लिए
हम ये वाला घर खाली करवा देंगे, ये रूम दे देंगे, ये पैसा दे देंगे, ये बैंक बैलेंस कर देंगे, तुम घर को चलाना, तुम घर को लीड करना, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप तो मैरिड थे, वाइफ हस्बैंड कहीं बाहर रह रहे थे तो आ जाओ आ जाओ, सब तुम्हारा ही है, तुम नहीं देखोगे तो कौन, घर का बड़ा बेटा हो बड़ी बेटी हो तो आ जाओ, सब तुम्हें ही देखना है। इसको लगा है हाय क्या बात है यार, क्यों ना हमको वहाँ जीत है, 56 भोग मिल रहे हैं, यहाँ अनबन हुआ चले गए, वहाँ इतना पैसा, जब वहाँ गए तो पता चला उनके घर का लोन नहीं भरा है, कोई बीमार है, जो अर्निंग जो है सोर्सेस है, जो खेती बाड़ी का सोर्सेस है कुछ है, वहाँ या तो ओले पड़ गए, बारिश हो गई, कौवे चिड़िया जो भी है दाने चुंग गए, तो जो अर्निंग थी वो हुई नहीं। अब इनका पॉकेट, वो तो चाल से बुलाए थे, चालाकी से बुलाए थे, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फैमिली हो, जो भी हो, उनको इनको लूटना था। ये जो है समझ नहीं पाए और अपने कार्मिक के पास चले गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्मिक छलावा, जैसे आप इनके छलावे में आ गए, जैसे आपने इन्होंने आपको छल के आपको कब्जे में लिया, आपको लूटा, आपको यूज किया और निकल लिए, वैसे ही थर्ड पार्टी ने उससे भी बड़ा प्रोग्राम प्लान स्ट्रेटजी बना के इनको खींचने के बाद में जो है, वहां जाने के बाद में जो है इनको पता चला रही है, हवा तो फुश हो गई। देखिए ब्लैक एंड वाइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स था। अभी अभी भाई राजा बने हैं, अभी अभी घर की बागडोर इनके हाथ में आई थी, बहुत खुश थे। हाँ तो क्या हुआ, लोश में तो है तो क्या हुआ, पैसे लगाएंगे ना, देखिए पैसे लगाएंगे ना, लोश में है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ आ गया डेथ। लगाएंगे ना, तो जो भी ये लगा रहे हैं, जो इनकी जीत का क्या हुआ, हार। देखिए फर्स्ट तो अगर ये आपके पास जीत रहे थे, इनको जीत का घमंड चढ़ गया था, अगर तो ये आपको ये नहीं दिए थे, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं यार, सहरा, मतलब जो भी था आपका, मतलब जो भी, देखिए कोई भी जीत उनके लाइफ में आया था तो उनका अकेले का नहीं था, कोई सक्सेस, कोई प्रमोशन, कोई पैसे वाले, कोई ऊपर गए थे तो अकेले से नहीं गए थे, पीछे से आपका सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन उन्होंने सबको दिखाते रहे कि ये तो मेरा अकेले का है, ये तो मेरा अकेले का है, ये तो मेरा अकेले का है। वहां गए, अकेले का है तो आ जाओ, यहीं आ जाओ, रहेंगे वहां, उसकी क्या जरूरत है, क्या क्यों करना है, उसको इंटरटेन क्यों करना है, पैसे क्यों देना है। इनको लगा कि अरे ये तो मेरा है, ये तो सारा पैसा जो उसको वहां पे दे रहा है, दे रही है, ये सब तो हमारे हिस्से आना चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खूब थोड़ा सा मीठी मीठी बातें और चीजें फेंकना और जाल में फंस जाना। जब ये वहां गए तो आपको जो भी क्रेडिट इन्होंने, क्रेडिट जो भी जीत का सेहरा इन्होंने अपने सर पे बांधा था, वहां डेथ हो गया। क्यों? क्योंकि क्रेडिट आपको जाता था, इन्होंने आपका क्रेडिट चुराया, इन्होंने आपकी चीजें छीनी, परमात्मा ने इनसे तुरंत हाँ ऐसे जगह में ले जाके पहुंचा दिए, तो आपका कार्मा इनके साथ में भी खत्म हो गया था। देखिए क्रेडिट जो है छुपा के वहां पे जो भी उन लोगों का चल रहा था, 7 ऑफ सोर्ड्स, काफी पैसे वैसे किसी से लिए हो, उधार लिए हो, भरना हो, वो लोग भाग रहे हो, छुपे हुए हो, पुलिस ढूंढ रही हो, किसी भी तरह का वारंट, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का चीजें, अब वहां जाके ये जो है, अरे ये क्या हो गया राजा से, अब वहां पे जो है या तो लेनदार आ रहे होंगे, पैसे मांगने आ रहे होंगे, और ये जो है छुप रहे हैं, या तो अपना पॉकेट खाली करे, या तो अपना पैसा बैंक बैलेंस उनको दे जो कमा के रखे थे, आपसे झूठ बोले थे, छुपा के रखे थे, दबा के रखे थे, सोचे थे दे देंगे, लेकिन वहां जाने पे पता चला कि इतना कर्जा है, इतना देना है, तो इनकी जो है किंग ऑफ व्हील की जो निकल गई पूरी। ठीक है, तो डेथ, स्कॉर्पियो, शॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो ये थी। तो अब थर्ड पार्टी का क्या चल रहा था भाई, थर्ड पार्टी के साथ इनका और क्या सिनारियो। थर्ड पार्टी मैरिज, दी 10 ऑफ कप्स, मैरिज चाहती है, पैसे चाहती है, प्रॉपर्टी चाहती है, परमानेंट कमिटमेंट चाहती है। इनको लगता था, ये इनके आने से लगता है चलो अब तो ठीक है यार, अब एक अकेले हम जा रहे थे, एक के साथ 2 बच्चे, फैमिली, सब कुछ करेंगे, अब हमें काम करने की जरूरत क्या है, पर्सन है ना काम करने के लिए। ठीक है, पर्सन उठाइए जिम्मेदारी। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पर्सन को लग गया झटका कि अरे यार ये क्या, अब वहां से उसी समय इनको लगा कि यहाँ से भागना चाहिए। ग्रहण लग गया उनके लाइफ में कि अरे यहाँ तो खाली पैसे की बात नहीं है, यहाँ तो मैरिज भी देख रहे हैं, सपने भी देख रहे हैं, आपके साथ डिवोर्स भी चाहते हैं। वो डिवोर्स, अगर ये डिवोर्स का मूड नहीं था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, गए थे कि वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा तो बोल भी दिए होंगे,
वापस नहीं आऊँगा, वापस नहीं आऊँगी। अब वहाँ जाने के बाद ये पछता रहे थे कि अरे यार यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, और मैरिज, बच्चा, जिम्मेदारी से तो ये पर्सन भागने वाला है। अब जो है इनका तो दिमाग खराब हो गया, इनका तो ग्रहण लग गया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे ऑलमोस्ट ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे इस वक्त आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी का सिनारियो तो आपको पता चल गया। थर्ड पार्टी जो है लूटने वाली पार्टी है। थर्ड पार्टी जो है एनर्जी ड्रेन करने वाली, मनी ड्रेन करने वाली, झूठे झूठे सपने दिखाने वाली, और वहाँ जाके आपके पर्सन फंस चुके हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये भी देखेंगे आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चाहे चलो देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। जब थर्ड पार्टी का ही सिनारियो लिए हैं तो क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, बाद में आपका लास्ट मिलेंगे आपके लिए। तो जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है इस वक्त थर्ड पार्टी के मन में, थर्ड पार्टी के लिए क्या थॉट है, थर्ड पार्टी के लिए क्या थॉट है। 5 ऑफ कप्स, नहीं, इनके पास कुछ भी इमोशन नहीं है, प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, लुटेरा, ये सोच रहे हैं लुट गए, है ना। तो डेथ एंड 5 ऑफ कप्स, मतलब बहुत दयनीय कंडीशन है आपके पर्सन की, है ना। इस वक्त किसी को कुछ देने लायक नहीं है। 5 ऑफ कप्स, दिमाग जो बहुत ज़्यादा चलाए थे ना, दिमाग का फालूदा निकल गया, फालूदा निकल गया है इनका। बहुत ज़्यादा जो सोच के गए थे, बहुत ज़्यादा सोच के गए थे, विश फुलफिलमेंट, थर्ड पार्टी हमको ये देगी वो देगी, जस्ट ऑपोजिट रिवर्स में आ गए 5 ऑफ कप्स। तो अब तो ऐसे ही होता है, अच्छा खासा घर गृहस्थी को छोड़ के जब सपनों में जाते हैं। और बताया थर्ड पार्टी के लिए व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनका क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी के लिए। रीडिंग कैसी लगी गाइज, बताएं, कितना रेजोनेट किया, लिखा करें आप लोग। एस ऑफ सोर्ड्स और पॉजिटिव भी लिखा करें, ठीक है, नेगेटिव हो तो अंदर ही रख लिया करें, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे जो है देखिए क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल नई शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। ये नई शुरुआत तो करना चाहते हैं बट अब इनको लग रहा है नहीं 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 नहीं, अब इनको स्नेकी वाला न्यू शुरुआत नहीं चाहिए। क्यों, यहाँ यूनिवर्स हैंड एस ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, एस ऑफ सोर्ड्स नहीं है, यहाँ पे स्नेक वाला है। तो ये सोचते हैं अगर तो हम यहाँ ज़्यादा देर तक रुक गए तब तो गए काम से, ये जो है ये लोग खा जाएंगे, जो भी इनके पास बचा कुचा चीज़ें हैं ना वो भी चला जाएगा। तो सोच रहे हैं, फंस गए हैं, दिमाग में जो है डर भी है। देखिए आपस में आमना सामना लड़ाई भी हो सकता है, हो जाए इनको तो। और थर्ड पार्टी के लिए उनका क्या एनर्जी है, द टेम्परेंस, पेशेंस रखे हुए हैं, सब्र रखे हुए हैं, बहुत शांति से हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है बिल्कुल बताना नहीं चाहते हैं, क्या सोच के आए थे नहीं बताना चाहते हैं, बहुत सब्र से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस टटोल रहे हैं, पेशेंस, इम्पेशेंस हो रहे हैं, लेकिन पेशेंस बना के रखें। इनको बहुत मुश्किल हो रहा है उन लोगों के साथ टाइम निकालना, क्योंकि सारे स्नेकी है, सारे इनकी ऐसी की तैसी करा, ये पैसे लाओ, ये चीज़ें दो, अरे अभी कहाँ से दे, अभी तो दिए थे, तो और दो ना, तुम्हारे पास तो इतना है, तुमने तो इतना इतना बोला था, इतना इतना बोली थी, तुमने तो छोड़ा था, अब और निकालो, ये डॉक्टर को बिल देना है, उसको देना है, इसको देना है, इसको करना है। मतलब वहाँ पे रोज के रोज जो है पेशेंस बना के आपके पर्सन रखे हुए हैं, पेशेंस बना के रखे हुए, क्योंकि उनकी खूब ज़्यादा खातिरदारी बेइज्जती हो रही है। दिखाया था ये, दिखाई थी ये, और है ये, तुम निकालते नहीं हो, निकालती नहीं हो, यहाँ पे फंस गए। ठीक है, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी ये इन्होंने बनाए थे ना उसका रिग्रेट है, पछतावा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के कार्ड यहाँ बहुत ज़्यादा है। जो भी इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया था कि आपको छोड़ेंगे, वहाँ जाएंगे, और जो उन लोगों ने जो फंस गए, अफसोस है, रिग्रेट है। आप जो है वहाँ आपको छोड़ने का रिग्रेट है, आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाने का रिग्रेट है। वहाँ जाके दूर दूर तक सब ब्लैक एंड वाइट कार्ड आया है, सब दुख वाला कार्ड है, सब पछतावा वाला कार्ड है, सब मतलब डाउनफॉल वाला कार्ड है। यहाँ पे कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जिसको लेके कि है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब आदमी ये होगा। तो देखिए इनकी थॉट क्या है, पछता रहे हैं,
हमने क्यों इनको हाँ बोला था, हमने क्यों इनको ये किया था, अपने ही बनाए हुए जाल में, अपने ही बिछाए हुए चीज़ में, अपने ही बिसात में ये फंस चुके हैं। तो आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपकी बातें अगर थर्ड पार्टी से शेयर करते थे, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मतलब जो आपके रिश्ते के बीच में आए हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में आए हैं, उनके साथ का रिश्ता है ये। तो बहुत पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है, पेशेंस रखे हुए हैं। एक जो भी बहुत दुष्ट मिजाज व्यक्ति थे, जिनको पेशेंस ही नहीं था, इस समय जो है इनके बिल्कुल विपक्ष है, विपरीत हो चुका है। और इनको समझ, बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, 7 ऑफ कप्स होता है ना, इना मीना डिका डेर, मतलब वहाँ पे बहुत सारा इसके साथ उसके साथ उसके साथ, कैरेक्टर के अच्छे नहीं थे, हमेशा थोड़े से चीज़ में उब जाते थे। कोई सा चीज़ मिला, अरे अब ये नहीं चाहिए, कुछ और लाओ यार, कुछ और टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इस बंदी का जो भी हालत है, बहुत ही दयनीय हालत है इनकी। पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है। अब देखेंगे कि ये पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। सोच तो रख, जो सोच रहे हैं बिल्कुल सोच रहे हैं, सोच ही रहे हैं। दिमाग तो बिल्कुल, दिमाग शांति नहीं है। और पछतावा है, इमोशन है, जो चीज़ इनको चाहिए वो मिला नहीं है। फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान और हो गया, बेइज्जती अलग से हो रही है। तो महसूस क्या कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, जिनके लिए गए थे, जिनके लिए व्यूअर्स को छोड़े थे, उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वहाँ से निकलना चाहते हैं तो निकल रहे हैं। देखिए कब तक रोएंगे, रोने का एक लिमिटेशन होता है। आप एनर्जी कब तक बैठ के रोएंगे, खड़े हो रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। और अब जो है क्या महसूस करते नहीं है, एक्शन लेना चाहते हैं उस जगह से, उस थर्ड पार्टी की जगह से, वहाँ से निकलना चाहते हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ से निकले तो आपके पास आए, ऐसा है हमने नहीं देखा है। हमने देखा है कि ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। उस जगह से, उस भंवर जाल से, उस लॉस की जगह से ये निकलना चाहते हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो भी था वो छोड़ दिए हैं, बट नाइट ऑफ व्हील्स, नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। ये स्लो कार्ड है, बर्डन है। चीज़ें जैसे आपको छोड़ के सडन भाग गए थे, वैसे वहाँ से छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। उनके ऊपर किसी की नज़र है, स्नेकी बिहेवियर, कोई उनका, ये आपके जासूसी करते थे, आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, इनके ऊपर जासूसी हो रही है, इनके ऊपर जासूसी हो रही है। थर्ड पार्टी जो है इनके ऊपर निकल रहे हैं, लेकिन नहीं निकल सकते हैं क्योंकि जासूसी हो रही है। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चाहते तो हैं एक्शन लेना। और क्या महसूस कर रहे हैं, दी हर्मिट, अफसोस, पछतावा, यहाँ पेशेंस, यहाँ हर्मिट। जो इन्होंने किया अच्छा नहीं किया। आप लोग हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो, बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। बातचीत आप लोगों की बंद है। और यहाँ पे जो है दी हर्मिट, एक अफसोस, रिग्रेट, पेशेंस। अगर तो ये बंदा बंदी आपके पास आएंगे तो शायद आपको बताएंगे भी नहीं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। उनके अपनों ने जिनको अपने बन के उनको लूटा है, तो अब उनको पता चल रहा है, आप पता चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बट यूनिवर्स आने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ का हिसाब किताब, वहाँ का कार्मा ख़त्म नहीं हुआ है। 9 नंबर, द टेम्परेंस, बहुत बहुत स्लो कार्ड, बहुत ही एक रिग्रेट, पछतावा, दुख, 9 बहुत ज़्यादा इनको जो है एक लोश में है ये। और देखेंगे कि यहाँ पे हर्मिट क्यों आया है, हर्मिट किस टाइप का पछतावा है। अरे बाबा बाबा बाबा, नाइट ऑफ कप्स। आपको प्यार आ रहा है, आपके तरफ इनको बहुत प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है। लेकिन वहाँ से जो है प्यार तो है, बट ये चल नहीं सकते हैं। वहाँ इनकी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और यहाँ पे एक रिग्रेटिंग मोड है। जिन्होंने जो भी किया है अच्छा नहीं किया है, इसकी वजह से यहाँ एकदम सेपरेटेड कारण है, सेपरेटेड चल रहा है। इमोशन भर भर के है, इमोशन आ रहा है, बाहर आ रहा है, बहुत कुछ बातें करनी है, आना है, अपनी एनर्जी को आपके साथ मर्ज करना है। लेकिन अफसोस है, रिग्रेट है, क्योंकि वो चीज़ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो समय इनके अगेंस्ट में है, देखिए चीटिंग।
तो आपके पर्सन जो है आपके साथ चीट करके गए थे, धोखा देकर गए थे। वो सोच रहे हैं, अफसोस है, दुख है, कष्ट है। अब जो है अपनी गलती का एहसास हो रहा है, भर भर के प्यार आ रहा है, लेकिन क्या करें, कैसे करें, क्योंकि इनको लग रहा है कि कार्मा यहीं पे होता है। कार्मा जो है यहीं पे है। आपके साथ इन्होंने धोखा दिया, थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया। तो जो भी इनकी थर्ड पार्टी है, फैमिली है, पर्सन है, जॉब, कैरियर, जहाँ भी ये गए थे, जो भी रीजन दिया था इन्होंने, वहाँ से इनको मतलब बहुत भारी भरकम जो है कहे ना, चीटिंग बहुत ज़्यादा है इनके साथ में, चीटिंग। तो बहुत ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है, यादें हैं, मिसिंग एनर्जी है। आपके साथ यहाँ पे ये क्या करने गए थे, क्या सोच के गए थे, थर्ड पार्टी के पास क्या सोच के गए थे, प्यार के लिए गए थे, किसको छोड़ के गए थे, लेकिन प्यार नहीं मिला, अफसोस, चीटिंग। तो जब किसी को धोखा मिलता है कहीं से तो कौन याद आता है, जिसको इन्होंने धोखा दिया था, कि वहाँ तो अच्छा खासा मुझे मान सम्मान चाहिए था, ये चाहिए था, तो सोशल मीडिया पे इन्होंने दिखाया कुछ और, बताया कुछ और, बोला कुछ और किए कुछ और। तो आपके पर्सन के साथ इस वक्त धोखा हो रहा है, छले गए हैं। और जिसको अपना स्ट्रेंथ समझते थे, पावर समझते थे, इस वक्त जो है उनके क्या ही बोले, उनके जो है अपना कार्मा का भुगतान करते हुए अगर कह ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे कार्मा का भुगतान करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए हैंगमैन, देख रहे हैं, कुछ बोलने, सोचने, समझने की कंडीशन में ही नहीं है। इनका पावर, इनका पैसा, इनका चीज़ें, इनका क्या, कुछ भी चीज़ें इनके लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है। जब इनके लाइफ में कोई सा भी चीज़ ठीक नहीं चल रहा है, तो आपके लाइफ में, किसी के लाइफ में जब चीज़ें खराब होती है तो आपको कौन याद आता है, जो आपको प्यार करता है। आप याद आ रहे हैं, आप याद बैक आना चाहते हैं, आपके पास फिर से आना चाहते हैं, जहाँ आपको छोड़ के गए थे अभी बैक होना चाहते हैं ये, लेकिन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ इनके भी कुछ वीक पॉइंट, कुछ इनके भी कुछ चीज़ें जो है थर्ड पार्टी के पास हैं, क्योंकि इन्होंने भी कुछ आपके साथ सियानापंती किए हैं, आपको धोखा दे के गए थे। तो थर्ड पार्टी ने वो सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पर रख ली है। अगर थर्ड पार्टी जो है अब इनको आपके पास नहीं आने देगी, जब भी ये आने को सोचेंगे, जो भी एविडेंस रखा है आपके पास छोड़ देंगे, देखो ये इसने ऐसा ऐसा, किसी के थ्रू छुड़वा देंगे आपके पास कि देखो इसने ऐसा 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 करके गए थे। तो इनको क्या किए, इनसे आपको लुटवाएं, लुटवा के अपने पास बुलाएं और बुला के इनकी पूरी तेल निकाल रहे हैं। तो ये जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, क्योंकि इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और पॉजिटिव रहें, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। हैंगमैन है, चीज़ों को निकालना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जो भी बाउंड्री बनाए थे, आपसे जो दूरियां बनाए थे, आप ऐसा दूरी बनाए थे कि आप उन तक ना पहुंच पाओ, उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंच सके। उन्होंने आपको अपने से इतना दूर किया था, या थर्ड पार्टी ने इतना दूर करवाई थी, ताकि आप जब उनके पास जाएं उनका कोई भी आपको इंफॉर्मेशन ना मिले, उनकी सच्चाई तक आप ना पहुंच पाए। थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, किसके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, इन्होंने क्या किए थे, बैरिकेड किए थे, बैरिकेड करके गए थे, ठीक है। अब उसी बैरिकेड को इनके लिए पहाड़ हो गया, क्योंकि एक एक बैरिकेड को तोड़ के आपके पास आना पड़ेगा। तो सोच रहे हैं, एक तो एनर्जी पहले ड्रेन हो चुका है, पहले ही ऐसी की तैसी रो के, पैसे से, चीज़ों से, आप जो है उतना एनर्जी लगाएंगे तब जाके आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा। लड़ाई झगड़ा करके गए थे, कटु वचन कह के गए थे, ब्लॉक करके गए थे, तो आपने बड़ा वाला ब्लॉक कर दिया। किसी भी तरह का गए थे, जो भी चीज़ें गए थे, आके मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, मुंह नहीं देखूंगी, मेरे पास मत आना, मैं अब कभी नहीं आना। जब जाते समय अगर ये लंबी लंबी छोड़ के गए थे, तो अब क्या ही बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे। तो बहाना था लड़ाई झगड़ा करके जाना, क्योंकि आपकी गलती ना भी होगी तो टोपी पहनाए होंगे, ब्लेम गेम करके लड़ाई झगड़ा किए होंगे, क्योंकि इनका मूड कहीं और था, ठीक है। कार्मा बुला रहा था, कार्मा है ना। तो देखेंगे कि थर्ड पार्टी की तरफ इनका अगला एक्शन क्या होगा। थर्ड पार्टी जो व्यूअर्स को छोड़ के जिनके लिए गए, उनके तरफ इनका अगला एक्शन क्या होगा। लड़ाई झगड़ा, कुश्ती, मारा मारी, है ना, ये होगा अगला एक्शन। कैसे होगा, क्योंकि वहां से निकल के आना चाहते हैं।
क्योंकि आदमी कब तक ले सकता है, कब तक ले सकता है, जब तक उसके पास पेशेंस कब तक रहेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जोडिएक साइन आ चुके थे गाइस, है ना, सारे जोडिएक साइन है यहाँ पे। तो अगला एक्शन क्या होगा, उनका लड़ाई झगड़ा उनके साथ होगा। और ये लड़ाई झगड़ा जो है अंदर भी इनके चल रहा है, इनके माइंड में चल रहा है, क्योंकि ये आपको कंपटीशन समझते थे। कहीं वर्क प्लेस पे में भी आप टकराए हो, आपको लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इनसे ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, तो आप इनके कॉम्पिटिटर लगते थे। आपके पास जब भी सोचते थे तो कॉम्पिटिटर लगते थे। आप जब थर्ड पार्टी के पास गए हैं तब इनको पता चल रहा है कि कॉम्पिटिशन क्या होता है, नीचे कैसे गिराते हैं। तो इनको अंदर बाहर सब तरफ से इनकी जो है, अभी देखिए हैंगमैन आ गया ना। अगला एक्शन क्या होगा, थर्ड पार्टी के तरफ जिनके साथ रह रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा, हैंगमैन। लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं, सोचो अपने ही लोग होंगे, कोई कमिटमेंट किए होंगे, कुछ ऐसा पावरफुल व्यक्ति होंगे, तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ उल्टे लटका दिए जाएंगे, है ना, उल्टे लटका दिए जाएंगे। तो बताएं क्या कुछ होगा उनका, और अगला एक्शन क्या कुछ हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की तरफ आप देख लीजिए, पूरा आज डिटेल से विस्तार से जो है मैं बनाती जा रही हूँ कि आपके साथ कैसा था, थर्ड पार्टी के साथ कैसा है, क्या सिनारियो है। बाबा, थर्ड पार्टी के साथ इनका अगला एक्शन क्या हो सकता है। थर्ड पार्टी के लिए, जिनके लिए ये गए थे व्यूअर्स को छोड़ के, उनके लिए इनका अगला एक्शन क्या है, 2 ऑफ कप्स। लटके हुए हैं, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में प्यार करना पड़ रहा है। आप देखो, मजबूरी में प्यार करना पड़ रहा है, इतना बुरे कंडीशन है, इतना मन टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, फिर भी जो है वहाँ प्यार करना पड़ रहा है। अगर लवर हैं, पार्टनर हैं, जो भी हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन उनके साथ प्यार का ढोंग करना पड़ रहा है। रिश्ते को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अंदर से मन नहीं करता है इनको कि हम उनसे प्यार करें, लेकिन करना पड़ता है, जैसे कि आप करते थे। कई बार आपका दिल तोड़ देते होंगे, दिल छील देते होंगे, ऐसा बातें बोलते होंगे, आपको लगता होगा इसका शक्ल ना देखे, फिर भी आप जो है आप अपना कर्म समझ के अपना, आप लोग काफ़ी मतलब कर्तव्यनिष्ठ वाले प्राणी होंगे, व्यक्ति होंगे। आप लोग जो है ऑनेस्ट होंगे, अपने लिए अच्छे संस्कार से होंगे, तो आप जो है इनके लिए देते आए हैं। इनका ना ही मन करे तब भी देते थे, तो अब इनका ना ही मन करे तब भी देना है, कार्मा है, देना तो पड़ेगा ही। इनका और अगला एक्शन क्या होगा, उन प्यार तो इनको है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है थर्ड पार्टी से, प्यार है, जिनके लिए गए थे बहुत प्यार है, लेकिन प्यार के साथ साथ जो है ना उनका वसूलीकरण, समझ रहे हैं, उसका कीमत चुकाना। वो कीमत इनको प्यार अगर ऐसे करने को मिले, सेक्स करने को मिले, इंटीमेसी करने को मिले, ही शी मैं वेरी हैप्पी, है ना, लेकिन उसका जो पेमेंट करना पड़ रहा है, उसका जो हर्जाना भरना पड़ रहा है, वो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देख लो आप। और बताएं क्या था भाई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनको जो भी थर्ड पार्टी है काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, सुंदर है, खूबसूरत है, ठीक है, गए भी थे। अब इनके नक्शे कदम पे इनको चलना पड़ेगा, इनके अब थर्ड पार्टी के शर्तों पे इनको जीना पड़ रहा है, शर्त थर्ड पार्टी के टर्म एंड कंडीशन को इनको मानना पड़ रहा है, जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा इनको। इनकी मजबूरी है, इनके पास चॉइस नहीं है, इनकी मजबूरी है, इनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं छोड़े थे। थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से इनको पहचानती है, जानती है। देखिए टावर इनके पास चॉइस नहीं है, टावर है, कैदी हैं, सताए गए हैं, तुरंत इनको कब्जे में ले लिया जाएगा। इनको जैसे होता है ना, बंदी गृह में डाल दो। तो हो सकता है इनका बैंक बैलेंस, इनका पैसा, इनका प्रॉपर्टी, इनकी चीज़ें जो है इनसे ले ली गई हो, थर्ड पार्टी जो है अपने कब्जे में रख ली हो। जो भी काम दे रहे हैं चुपचाप जाके करो, वरना ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, इनको लाया गया हो, और ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इनसे करवाया गया हो, आपके रिश्ते अच्छे रहे हो, तोड़ा गया हो, इनको फंसाया गया हो, लाया गया हो, और ये फंस गए हैं। तो अभी तो भाई दी टावर जो है अच्छा कंडीशन थर्ड पार्टी के साथ इनका नहीं बताता है, ठीक है।
अभी हम दूसरे डेक से देखिए, दी हाई प्रीस्टेस, बहुत पहुंची हुई है थर्ड पार्टी, बहुत पहुंची हुई है। दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दी हाई प्रीस्टेस बहुत पहुंची हुई है। ये क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, इनकी अगली चाल क्या होगा, ये क्या सोचते हैं, इनके सोच से थर्ड पार्टी इनको जान जाते हैं और तुरंत जो है कंट्रोल कर लेते हैं। इसको ऐसे कंट्रोल करो। तो आपके पर्सन जो भी हैं वो सोचने पे भी उनके अंदर का चीज़ स्कैन कर लेते हैं। तो मे भी कोई एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ देखो जो भी टावर आया है, बहुत सारे कौवा उड़ रहे हैं, देख रहे हो, क्रो, पक्षी, बर्ड्स। तो यहाँ पे और एक ही टाइप के पक्षी उड़ रहे हैं, एक ही टाइप के हैं, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे मे भी इनके ऊपर एनर्जी छोड़ा हो, सराउंडिंग में कहीं आए, कहीं, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी है, देख रहे हो, जब चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो हो सकता है इनको कस्टडी में लिया गया हो, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे, इनका कोई भी चीज़ सीक्रेट ना रहता हो। फ़ोन, बात, आना जाना, कोई भी चीज़ इनका सीक्रेट नहीं रहता है। सिक्रेसी बहुत मेंटेन करते थे, कब, जब आपके साथ थे तब। अब जब थर्ड पार्टी जो है, आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी इनकी माँ जैसी है या बाप जैसा है या बाप का भी बाप है, यू कैन सी हियर, आप आराम से देख सकते हैं। अब देखेंगे कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए अगर शब्द में देखे तो क्या ही बोलेंगे, प्यार में देखे तो क्या बोलेंगे। थर्ड पार्टी के लिए इनके अंदर की क्या फीलिंग्स है। थर्ड पार्टी के लिए इनके अंदर की क्या फीलिंग्स है। देखिए अबंडेंट देख के गए थे, है ना, किसी भी तरह का पहले से रिश्ता रहा हो और बाद में छूट गया हो, माफ़ी वाफ़ी मांग के गए हो वहाँ, काफ़ी चीज़ें उन लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्होंने काफ़ी पापड़ बेले हो, और जाने के बाद तो अच्छा खासा टेटुआ इनका पकड़ में आ चुका है। थर्ड पार्टी के लिए अगर बोलेंगे, जिनके लिए भी व्यूवर्स को छोड़ के गए थे, थर्ड पार्टी के लिए व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की शब्द क्या है, फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या है देखेंगे। अभी आप देखते रहें, अभी मुझे आ नहीं रहा है। हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन मिस्ट्री वहाँ भी ये छुपाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। खुशी तो दिखा रहे हैं कि खुश हैं, बट मिस्ट्री वाला एनर्जी है। तो मे भी थर्ड पार्टी को चले गए हैं, समझ गए हैं, पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, बेवकूफ़ नहीं है आपके पर्सन। जिनको भी आप डील कर रहे हैं बेवकूफ़ नहीं है, खेले खिलाए हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी जो है, देखिए काफ़ी खेले खिलाए हुए व्यक्ति हैं ये, बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी पकड़ में आ रही है। थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए एक एक करके काट दे। थर्ड पार्टी के लिए क्या है, क्रॉस रोड। उनको पता है कि थर्ड पार्टी उनको क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दी है, ठीक है। थर्ड पार्टी कहाँ खड़ा की है, क्रॉस रोड पे। इनको जो है ये इधर जाएं या इधर जाएं, कहाँ जाएं, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए क्रॉस रोड पे है। अब ये जो है थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी इनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सरप्राइज, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी को रनर और चेजर, तो थर्ड पार्टी को सरप्राइज देने गए थे। क्रॉस रोड है, रनर और चेजर है। तो पहले क्या था कि आपके पर्सन जब आपके तरफ थे तो थर्ड पार्टी इनके पीछे आ रही थी। आप जब आपके पर्सन उधर चले गए तो थर्ड पार्टी भाग रही है, उनको पकड़ेंगे। सरप्राइज कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी जिनके लिए व्यूवर्स को छोड़ के गए, उनके लिए क्या फीलिंग्स है। जिनके लिए व्यूवर्स को छोड़े हैं, फेथ, बहुत भरोसा था इनको, बहुत भरोसा, बहुत ही ज़्यादा भरोसा। आप परमात्मा पे भरोसा कर रहे हैं, अब यूनिवर्स पे पर भरोसा कर रहे हैं कि परमात्मा जो है मेरे साथ कुछ अच्छा करे। देखिए डिवाइन टाइमिंग, कुछ डिवाइन टाइमिंग का कुछ इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं परमात्मा कुछ करिश्मा दिखा जाए, कुछ कर जाए, वहाँ से निकले और आपको सरप्राइज दे दे। ये क्रॉस रोड पे जहाँ पे खड़े हैं, ये अपना चाल, अपना गेम, अपनी चीज़ें जो है थर्ड पार्टी के साथ नहीं खोल रहे हैं। हाँ, हम तुम्हारे तरफ हैं कि इधर हैं कि उधर हैं, गेम तो खेल रहे हैं भाई, गेम खेल रहे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सीधे साधे व्यक्ति नहीं है। सीधा व्यक्ति मत समझिएगा।
थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सिनारियो है जिनके लिए व्यूअर्स को छोड़े हैं, उनके प्रति सोच क्या है। प्यार मैंने क्या ही ना, प्यार बहुत है थर्ड पार्टी से, इनको प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार था इनको थर्ड पार्टी से, बहुत अटैचमेंट था। देखिए मैरिज में भी करते थर्ड पार्टी से, बहुत ज़्यादा प्यार था इनको, हैं थर्ड पार्टी से इनको बहुत प्यार है। मिररिंग हो रही है एनर्जी, जो ये कर रहे हैं वही थर्ड पार्टी कर रहे हैं। मे भी थर्ड पार्टी के साथ कोई सोल कनेक्शन हो इनका। घोस्टेड अब उनको भी भागना चाह रहे हैं, जैसे आपको छोड़ के भागे हैं वहाँ से भागना चाह रहे हैं। अब वहाँ से भागने का उनका इरादा हो रहा है। अब सोच रहे हैं नहीं ले पाएंगे डिवाइन टाइमिंग। ये जो है बहुत कंफ्यूज बंदा है भाई, बहुत कंफ्यूज बंदा है। केवल रोमांटिक फीलिंग है थर्ड पार्टी के लिए, केवल रोमांटिक फीलिंग है ना। बहुत रोमांटिक तो भाई लगता है कि प्यार आपसे नहीं करते हैं, प्यार उन्हीं से करते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा लगे बुरा लगे, रिग्रेट भी है, पछतावा भी है। और थर्ड पार्टी के लिए बताएं, थर्ड पार्टी के लिए ब्रोकन रिलेशनशिप। देखिए थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप जो है बस इतना ही है, टूट गया है। क्यों टूट गया है? क्योंकि सब चीज़ें जो है अब कुछ डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ऐसे सिनारियो का इंतज़ार कर रहे हैं। 1 मिनट आप लोगों के लिए भी 2-4 कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। आप क्यों पीछे रहेंगे, तो आपके लिए ये भी कार्ड उठा लेती हूँ मैं, है ना। आपके लिए भी 2-4 कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ तक आए हैं तो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी वही है, तो हम यहाँ पे आपके लिए भी थोड़ा सा 2-4 कार्ड ले लेते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिस भी पर्सन के लिए व्यूवर्स देख रहे हैं उस पर्सन का व्यूवर्स के तरफ क्या कुछ फीलिंग्स है, व्यूवर्स के तरफ, उस पर्सन का व्यूवर्स के तरफ क्या कुछ फीलिंग्स है। प्लीज़ गाइड करें आप लोग भाई, कनेक्ट रहें ताकि आपकी एनर्जी वहाँ तक पहुँचती रहे। प्लीज़ मुझे गाइड करें प्रभु परमात्मा, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ फीलिंग्स है। चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, पर्जावरेंस जो है चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग शायद आपके लिए आया हो, ठीक है। क्या चाहते हैं व्यूवर्स के लिए, क्या चाहते हैं जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, व्यूवर्स के लिए क्या चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी के लिए गए थे वो व्यक्ति व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी के लिए गए थे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ चीज़ें जो उनसे, देखिए सडन इवेंट, कुछ उनके साथ ऐसा घटा है जहाँ गए थे, बताना चाहते हैं आपके साथ। जो टावर इनके लाइफ में, देखिए टावर, मुसीबत, जो भी इवेंट इनके साथ हुआ है वो आपके साथ बताना चाहते हैं, आपके साथ बोलना चाहते हैं, कुछ माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ रिग्रेट भी है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं डिवाइन टाइमिंग, आप ही का डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद आप मिलेंगे। और बताएं व्यूवर्स के लिए उनकी क्या फीलिंग्स है। क्रॉस रोड पे है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मे बी थर्ड पार्टी, देखिए इसीलिए मैं कार्ड उठाई थी, उसी में से कार्ड आना हो तो क्रॉस रोड पे है अभी भी। क्यों क्रॉस रोड पे है? मे बी आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिए हैं, पीछा छुड़ा लिए हैं, पता था किसी के लिए गए हैं तो आपको अच्छा नहीं लगा है। और रनर चेजर आपके साथ भी था, तो मतलब इनका बहुत कुछ है जो आपके साथ भी था और उनके साथ भी था। तो 2 नाव में पैर रख के चलने वाले बंदे हैं ये, इसीलिए कार्ड उठाई थी ताकि पूरा क्लियर पता चले। तो आपके साथ क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स के साथ क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, व्यूवर्स के साथ क्या सोच रहे हैं। जो थर्ड पार्टी के लिए गए थे वो पर्सन व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपको सोलमेट समझते हैं, आपको लगता है आप कोई कनेक्शन है। वहाँ जाने के बाद, कुछ करने के बाद आपने जो कुछ दिए हैं वो सब कुछ याद आ रहा है। कैसे क्रॉस रोड पे आए, कैसे गए, कैसे बिजलियाँ गिरी, किस तरह से क्या क्या हुआ आपके साथ। हो सकता है बहुत पुराना रिश्ता हो आपका, 10, 20, 30 साल का रिश्ता हो, या मिनिमम ओल्ड रिलेशनशिप होगा तो 3 इयर्स मिनिमम मान के चलिए। तो 3 इयर्स होगा तो हो सकता है, या 9 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ से भी प्लस आप ले सकते हैं। तो और क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए। चलो यही लेंगे ना, बहुत हो गया, आपका भी पता चल गया। स्पेल बाउंड, आपको स्पेल बाउंड किए थे, कुछ ना कुछ स्पेल बाउंड किए थे, आपको खींच के लाए थे। किसी भी तरह का आपका कोई कार्मा का लेना देना था, लेकिन अब जो है आपको सोलमेट समझ रहे हैं। देखिए इसके डरे हुए हैं, तो आपके साथ कुछ स्पेल किए थे, आपको खींच के लाए थे, कुछ किए थे। तो आपके साथ इन्होंने कुछ बिगाड़ा किया था, कबाड़ा किया था, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा हुई थी शायद इसी वजह से, तो यहाँ पे जो है उनसे डर लग रहा है इनको
कि अगर आप जानेंगे या जान चुके हैं कुछ भी है तो आप अबंडेंट रहते हैं, उनके लिए आपसे ज़्यादा खुशी कोई नहीं दे सकता है। और क्या सोच रहे हैं, देखिए गिल्ट है आपके साथ। अगर ब्लैक स्पेल बाउंड था या कुछ भी किए थे, उसका डर है, किसी भी तरह का आपके लाइफ में बिजलियां गिराए थे तो उनके लाइफ में गिर रहा है टावर, और सडन इवेंट हो रहा है उनके साथ में। क्रॉस रोड में आपको खड़ा किए थे तो इस वक्त क्रॉस रोड में खुद खड़े हैं। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है कि आपसे जाने के बाद भी आपके तरफ आ रहे हैं, आपने उनको बहुत कुछ दिया है। और कुछ भी जो भी चीज़ है, गिल्ट है, शर्मिंदगी है, और क्या ही है, स्पाई आपके ऊपर नज़र है उनकी। तो क्या ही बोले ऐसे लोगों का, रे बाबा क्या बोले। देखिए लॉस एंड सैडनेस, तो आपको खो दिए, उनको ऐसा लगता है। मैं भी पिटारा बांध के गए हो वहाँ मैरिज करने के लिए आप लोगों का, तो खो दिए हैं डिवाइन मेल। तो आपके ही सोल पर एकदम कहाँ आया है, सोलमेट के पास में डिवाइन मेल। तो आप लोगों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा तो कार्मिक के साथ वहाँ गए हैं। कार्मिक था आपके साथ, कोई पर्पस था तो भी वो वहाँ गए हैं। वहाँ का हिसाब किताब चुकता करेंगे तो मे भी आपके तरफ तो सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। जर्नी अगर तो दूर है तो जर्नी करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। लाइफ एक जर्नी है, ये भी सोच सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, ब्लेम आपको बहुत किए हैं ये पर्सन। भरोसा है इनको कुछ तो है, आपके साथ कंपटीशन बहुत रखते थे ये, बहुत कंपटीशन रखते थे। तो वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं हो सकते हैं, आपसे इनको कंपटीशन वाला चिढ़ है, टेटिश है। आप इनको हमेशा हरा देते हो, इनको आप पछाड़ के आगे निकल जाते हो। ठीक है, तो ये था रीडिंग कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी था, पता है आपको, फिर और लंबी खींच जाएगी। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।